Hi guys, myself Shiv from RKMC Medical College, Azamgarh. So today I am going to discuss about type of clotting factor. तो आज हम क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको याद करने के लिए एक प्रैक्टिस हमने ट्रिक रखी है उसको हम बताएंगे आज आप लोगों को. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं ये 13 टाइप के होते हैं, यानी 13 प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. अब क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होती है? तो क्लॉटिंग फैक्टर्स वह जो होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है. यानी जब हमारे बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है तो सिचुएशन में एक क्लॉटिंग फैक्टर है वहां पर एक्टिव होकर के ब्लड को क्लॉट कराने में पूरी हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब ये क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं, एक्चुअली 13 ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर फाउंड इन आवर ब्लड, तो हमारे ब्लड को क्यों नहीं क्लॉट कराते हैं? जब क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं तो ये हमारे ब्लड को क्यों क्लॉट नहीं कराते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनका काम है क्लॉट कराना, तो ब्लड है, ब्लड को भी क्लॉट कराते हैं और मेरे ब्लड में ही ये पाए जा रहे हैं तो इसलिए ये क्लॉट नहीं कराते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है एक एंटीकोगुलेंट फैक्टर जिसको बोला जाता है हिपैरिन. इसी प्रकार से और भी हैं, लेकिन हिपैरिन जो होता है एक फेमस टाइप का एंटीकोगुलेंट फैक्टर है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और इसी वजह से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है. जैसे ही ब्लड किसी कारणवश हैव एनी रीजन इंजरी हो गया या फिर कोई कट लग गया जिससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया और जैसे ही ब्लीडिंग होगा तो ब्लड जो है हमारे एयर्स के संपर्क में आ जाएंगे, तो सिचुएशंस में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ब्लड को क्लॉट करा देंगे. लेकिन ब्लड को क्लॉट कराने में जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका मेजर पार्टिसिपेशन होता है. प्लेटलेट्स का जो है महत्वपूर्ण भाग होता है ब्लड को क्लॉट कराने में जब ब्लीडिंग हो रही होती है. उस सिचुएशंस में जो प्लेटलेट्स होते हैं जहां पर कट लगा होता है, जहां पर मतलब चोट लगी होती है, जहां से ब्लीडिंग होता है वहां पर यह जा करके चिपक जाते हैं और ब्लीडिंग को रोक करके वहां पर थक्का बनाने का काम करते हैं. तो आइए देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं. तो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं 13 प्रकार के होते हैं. इनको सीरियल वाइज रखा जाता है और प्रत्येक क्लॉटिंग फैक्टर का एक पार्टिकुलर स्पेस होता है और इनको रोमन अंकों में लिखा गया है. यानी प्रत्येक क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं इनका पार्टिकुलर स्पेस होता है. यानी पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फर्स्ट नंबर पे ही पाया जाएगा, इसको हम सेकंड नंबर पे नहीं रख सकते. जिस प्रकार सेकंड का क्लॉटिंग फैक्टर है सेकंड नंबर पे रहेगा, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड नंबर पे ही रहेगा. जैसे कि फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर जो है फाइब्रिन, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर इज फाइब्रिन एंड सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्राम्बिन, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज कैल्शियम एंड फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज लेवाइल फैक्टर. बट सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज अब्सेंट. छठवां क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो नहीं पाया जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे. सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज अब्सेंट नाउ, तो इसको हम लोग यहां पर नहीं रीड करेंगे. और सेवंथ क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है स्टेबल फैक्टर, एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एंड नाइन्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज इस्टमस फैक्टर, 10th क्लॉटिंग फैक्टर इज स्टार्ट पावर फैक्टर, 11th क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट and 12th clotting factor is Hagman factor and 13th and last clotting factor is fibrin stabilizing factor. तो क्लॉटिंग फैक्टर 13 हो गए. पहला फाइब्रिन होगा, दूसरा प्रोथ्राम्बिन होगा, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, चौथा कैल्शियम होगा, पांचवा लेवाइल फैक्टर होगा, छठवां जो होगा एब्सेंट होता है, सातवां जो होगा स्टेबल फैक्टर होगा, आठवां जो होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होगा, नौवां जो होगा क्रिस्टमस फैक्टर होगा, 10वां जो होगा स्टार्ट पावर फैक्टर होगा, 11वां जो होगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होगा और 12वां जो होगा हैगमैन फैक्टर होगा और 13वां जो होगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. तो आती है हमारी इसको याद करने की. तो इसको याद करने की एक प्रैक्टिस ट्रिक है, न्यूमोनिक्स है, जिसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं. न्यूमोनिक्स, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं या कहेंगे ट्रिक ही है. तो एक सीरियल वाइज है. प्रेशर पार्टी टू नाइट, प्रेशर पार्टी टू नाइट, कम लेट्स सिंग. प्रेशर पार्टी टू नाइट्स, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन. एक बार फिर से देख लेते हैं. फ्रेशर पार्टी टू नाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन. मतलब
इसकी समरी में थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ कि जब कॉलेज में न्यूली एडमिशन होती है तो वहां पर जो सीनियर्स होते हैं अपने जूनियर्स का वेलकम करने के लिए एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो जूनियर्स जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं काफी कि फ्रेशर पार्टी है, थोड़ा एंजॉय वगैरह करा जाएगा। तो आज शाम को रात में फ्रेशर पार्टी है, तो मॉर्निंग में दो जूनियर्स आपस में बात करते हैं क्या कि फ्रेशर पार्टी 2 नाइट्स, आज शाम को रात में फ्रेशर पार्टी है, कम लेट्स सिंग्स, और गाते हैं, एंड कॉल द सीनियर्स, और सीनियर्स को कॉल करो, प्लीज हैव फन, कृपया वो भी एंजॉय करें। सो यहाँ पर देखेंगे फ्रेशर में एफ मीन्स फाइब्रिन जो पहला है, पार्टी में पी फॉर प्रोथ्राम्बिन, 2 नाइट्स में टी फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, कम में सी फॉर कैल्शियम, लेट्स में एल फॉर लेवाइल फैक्टर, एंड सिंग्स में एस फॉर स्टेबल फैक्टर, एंड में ए फॉर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंड कॉल में सी फॉर क्रिस्टमस फैक्टर, एंड सीनियर्स में एस फॉर स्टार्ट पावर फैक्टर, प्लीज में पी फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसको PTA भी कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और हैव में एच फॉर हैगमैन फैक्टर, फन में एफ फॉर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो आई होप आप सबको ठीक अच्छा लगा होगा और काफी समझ में आया होगा, और आई थिंक याद भी हो गया होगा। अगर जो मेरे साथ आप लोगों ने लर्न करी होगी तो आई होप याद हो गया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।